नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस वॉइस संस्कृतम में। आज हम पढ़ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित पाठ्यक्रम 25 कोड के अंतर्गत सांख्य दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है प्रत्यय सर्ग, जिससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी आने वाली जो परीक्षा है आपकी नेट में, इसमें पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आप अंतिम तक अवश्य देखिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रत्यय सर्गः। जिस प्रकार से इसका नाम है प्रत्यय सर्गः, यानी प्रत्यय का अर्थ होता है बुद्धि। सर्गः हम जानते हैं, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी बौद्धिक बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से होता है, यह हम समझ रहे हैं सांख्य कारिका के अनुसार। यानी कि ईश्वर कृष्ण ने जिस प्रकार से सांख्य कारिका में बताया है, उसी के अनुसार आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। हमारी जो ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका में बुद्धि का जो लक्षण बताया है, वह है अध्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी कि अध्यवसाय करना, यानी निश्चय करना किसी वस्तु को देख करके। जिस प्रकार से कि आपने यह पुस्तक उठाई और पुस्तक देख करके आप समझ गए, आपको जैसे ही इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ या आपने प्रत्यक्ष इसको देखा, तो आप यह समझ गए कि यह निश्चय हुआ कि यह क्या है, पुस्तक है। तो यह जो निश्चय होता है, इसी को ही बुद्धि कहते हैं। यह जो अध्यवसाय होता है, इसी को ही बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के 8 धर्म बतलाए हैं इन्होंने। सबसे पहला धर्म है आपका धर्म, दूसरा ज्ञान, और तीसरे नंबर पर है आपका ऐश्वर्य और वैराग्य। इसी को यह इसके सात्विक रूप होते हैं। जब हम इसके तामसिक रूप जब इनको देखते हैं, तामसिक रूपों को, तो इनके विपरीत हो जाते हैं। यानी कि धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का अवैराग्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। यह जो 8 धर्म होते हैं, इन्हीं धर्मों को सांख्य दर्शन में भाव कहा जाता है कि यह बुद्धि के 8 भाव होते हैं। अब जब ये 8 भाव होते हैं, तो यह तो 8 भाव, इन 8 भावों का बुद्धि के जो 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों में इनका अंतर्भाव कर लिया जाता है। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? तो सबसे पहले जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा जब प्रत्यय सर्ग, यानी कि सृष्टि का जब उत्पन्न होती है, सृष्टि का जब निर्माण होता है, तो सबसे पहले 4 भेद होते हैं। कौन से 4 भेद होते हैं? कारिका में हम देखते हैं, एष प्रत्यय सर्गो विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धाख्याः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। अब आपको यह यहाँ पर याद रखना है कि टोटल जो बुद्धि के भेद होते हैं वह 50 होते हैं। यदि मुख्य भेदों के बारे में पूछा जाता है तो आपको 4 भेद बतलाना है, और यदि पूरे 50 का यदि ऑप्शन उसमें है तो आपको 50 नंबर पर टिक करना है, क्योंकि टोटल भेद जो है वह 50 भेद होते हैं। किस प्रकार से होते हैं वह हम समझते हैं। सबसे पहला भेद है हमारा यहाँ पर विपर्यय। विपर्यय किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं, मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। किसी वस्तु का मिथ्या ज्ञान होना विपर्यय कहलाता है। इसके बाद है अशक्ति, अशक्ति के बाद है तुष्टि, और तुष्टि के बाद है सिद्धि। यह जो 4 भेद हैं, इन्हीं चारों भेदों में बुद्धि के 8 धर्मों का अंतर्भाव करके इन चारों से ही जो है कि चारों के भेद और प्रभेदों के अंतर्गत सृष्टि का वर्णन या सृष्टि की सारी जो भी निर्माण होता है, सृष्टि में जो भी कार्य होते हैं, वह इन्हीं चारों से होते हैं। जिस प्रकार से हम समझते हैं, सबसे पहले विपर्यय के यहाँ पर 5 भेद माने गए हैं। तम, सबसे पहला है तम, उसके बाद है मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। इस प्रकार से बुद्धि के नहीं, जो है कि सबसे पहले तम के यहाँ पर जो है विपर्यय के 5 भेद हैं। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। सबसे पहला है तम। तम के जो भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। तम के बाद मोह है, मोह के भी 8 भेद होते हैं। तम, मोह, महामोह के 10 भेद होते हैं। तामिश्र और अंध तामिश्र के 18 भेद होते हैं। इस प्रकार से जब हम इनका गणना इनकी जब करते हैं, तो यह 62 भेद माने गए हैं। किसके 62 भेद होंगे? तो विपर्यय के 62 भेद होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अशक्ति। अशक्ति किसको कहते हैं? तो अशक्ति कहते हैं कर्ण की विकलता को। कर्ण का अर्थ होता है साधन, यानी कि इंद्रियां। जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, यह जो हम 11 इंद्रिय जिनको कहते हैं, इनमें जब विकलता आ जाती है, यानी कि आंख में यदि कूड़ा चला जाए या कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो वह आंख से देख नहीं सकता। उसी प्रकार से जब उसकी त्वचा में, त्वक में कोई रोग हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो वह उसको स्पर्श नहीं कर सकता या देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इस प्रकार से यानी कि इनमें विकलता आ जाना, कोई ना कोई इनमें घात हो जाना। जब यह घात हो जाता है
तो वह क्या कहलाता है, अशक्ति कहलाता है, यानी शक्ति का विपरीत अशक्ति कहलाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 11 इंद्रियों और 11 इंद्रियों के बाद 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, इस प्रकार से 9 और 8 मिलाकर के 17 होते हैं और 11 यानी कि 28 भेद आपके अशक्ति के माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अशक्ति के बाद में तुष्टि। तुष्टि के जो प्रमुख भेद होते हैं वह 9 भेद होते हैं। तुष्टि का जो विभाजन होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक आध्यात्मिक विभाजन होता है और दूसरा बाह्य विभाजन होता है। आध्यात्मिक जो विभाजन होता है उसमें प्रकृति, उपादान, भोग और काल, भाग्य या काल, इस प्रकार से आध्यात्मिक के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। जो बाह्य तुष्टि के जो भेद होते हैं वह है अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा, इस प्रकार से 9 तुष्टि के भेद होते हैं। इसके बाद हम समझते हैं सिद्धि को। सिद्धि जो अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जो तुष्टि सिद्धि के जो भेद होते हैं यह तो अन्य दर्शन वाले भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सांख्य कारिका कारणे या सांख्य दर्शन ने जो सिद्धि के भेदों को बतलाया है यह थोड़े से भिन्न भेद हैं। कौन से हैं तो आपको पढ़ना समझना होगा। सबसे पहला अध्ययन है, दूसरा यहाँ पर ऊह है और तीसरा है शब्द, चौथा है सुहृद प्राप्ति, पांचवा है दान और 3 जो भेद हैं, छठवां, सातवां, आठवां, यह जो 3 प्रकार के दुख होते हैं यह इसके 3 भेद होते हैं। यानी कि कौन कौन से, आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक और आधि भौतिक और आधि दैविक, इस प्रकार से 8 सिद्धि के भेद होते हैं। इसी प्रकार से यह जब टोटल मिलाते हैं हम इनको, यानी कि 8 सिद्धि, 9 तुष्टि, 28 अशक्ति और 5 भेद आपके होते हैं यहाँ पर विपर्यय के। जब हम इनको मिलाते हैं तो वह 50 भेद होते हैं। किसके, बुद्धि के भेद होते हैं। यही बुद्धि के जो भेद हैं यह आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएंगे, या आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि उसका निराकरण किया जा सके। तो यह जो 50 भेद हैं यह आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी आशा करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके पास तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। यह हमारा प्रत्यय सर्ग नामक जो एक टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में 25 कोड में, वह पूरा हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम तर्क संग्रह और अर्थ संग्रह आदि विषयों पर भी इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद सभी का।